माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेडियंट कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 से रिलेटेड, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से करते हो तो इसका आने वाले जो बाकी के चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत आसान लगेंगे। अदरवाइज अगर आपने इस चैप्टर को ठीक से नहीं किया, इसके कंसेप्ट ठीक से नहीं किए, आपने इसके न्यूमेरिकल पार्ट को ठीक से नहीं किया, तो आगे के चैप्टर्स में दिक्कत जाएगी। क्योंकि आगे के जो 4-5 चैप्टर्स है ना, वो सारे के सारे इससे पे डिपेंड है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये डिफरेंशिएशन है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन आएगा तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करो, इस चैप्टर के हर एक वीडियो को बहुत सीरियसली देखो। इस वीडियोस में मैं आपको बेसिक से लेके कि किस तरीके से फॉर्मूले याद करना है, उनका यूज़ कैसे करना है, एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आई होप कि आप सब बच्चों को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आएगा तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना, आपके जो अदर फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर देना, ताकि इन वीडियो के थ्रू उन बच्चों की भी हेल्प हो पाए क्लास 12 की बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलेज वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको याद करना पड़ता है इस ओवरऑल चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। विदाउट वो फॉर्मूले याद किए आप इस चैप्टर में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले के साथ। तो सबसे पहला फॉर्मूला है d/dx। ये d/dx का मतलब होता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। d/dx का मतलब होता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और k का मतलब होता है कांस्टेंट। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा आएगा 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म हो उसका डेरिवेटिव हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। अगर आपके पास कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है, जैसे k इंटू एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ k इंटू एक्स, तो k इंटू एक्स का डेरिवेटिव हमेशा आपको लिखना होता है k। ठीक है, जैसे 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। उसी तरीके से थर्ड फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ d/dx का मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n यहाँ कोई नंबर होगा, जैसे 2, 3, 4, 5 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n x टू द पावर n-1। x टू द पावर n का डेरिवेटिव n x टू द पावर n-1। उसी तरीके से ऐसे कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करके रखना है। डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x log a। देन उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है। देन उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। देन उसके बाद है फिर डेरिवेटिव ऑफ रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। देन उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो ये कुछ अल्जेब्रिक फॉर्मूलेज है जिनका हमें नॉलेज होना चाहिए, ये हमें याद होनी चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन। ठीक है, ये हो गए सभी अल्जेब्रिक फॉर्मूले। फिर उसके बाद है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x। ठीक है ना। देन उसके बाद फॉर्मूला नंबर 11 डेरिवेटिव ऑफ tan x का डेरिवेटिव होता है sec² x। देन उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ cot x का डेरिवेटिव होता है -cosec² x। देन उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। देन उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ cosec x का डेरिवेटिव होता है -cosec x इंटू cot x। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक्स के डेरिवेटिव्स है, स्टैंडर्ड है। sin x का cos x का -sin x, tan x का sec² x, cot x का -cosec² x, sec x का sec x इंटू tan x, cosec x का -cosec x इंटू cot x। नॉर्मली स्टूडेंट्स को कुछ दिक्कतें होती है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं फॉर्मूले में।
कन्फ्यूजन ये होता है कि उनको फॉर्मूले याद होते हैं लेकिन माइनस के टाइम पे कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इजीली याद रख सकते हो कि किसके डेरिवेटिव में माइनस आएगा। जैसे कि कॉस की शुरुआत हो रही है सी से, कॉट की शुरुआत हो रही है सी से, और कोसेक्स की शुरुआत हो रही है सी से, तो इन्हीं के डेरिवेटिव में देखो माइनस आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। जैसे cos x का डेरिवेटिव में माइनस आएगा, cot x का डेरिवेटिव में माइनस आएगा, cosec x का डेरिवेटिव में भी माइनस आएगा। ओके, देन उसके बाद है कुछ कंपोजिट फंक्शंस के फॉर्मूले। हालांकि कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूले और इससे पहले जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखे दोनों सेम है, फर्क क्या होता है ये बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपको बोला गया कि डेरिवेटिव ऑफ sin x बताओ, तो आप डेरिवेटिव ऑफ sin x तो आसानी से बता दोगे cos x। लेकिन अगर हमें पूछा गया कि डेरिवेटिव ऑफ sin x स्क्वायर तब क्या होगा। ठीक है, sin x स्क्वायर, x की जगह कौन है, कोई और नंबर है, कोई और फंक्शन है, जैसे x की जगह x स्क्वायर है, या हो सकता है कि कोई आपको ऐसा भी पूछ ले डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ log x। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। ये दो फंक्शन को मिला के एक फंक्शन बनाया। देखो साइन भी है और लॉग भी है, इसको कहते हैं कंपोजिट। साइन भी है, एक्स स्क्वायर भी है, इसको कहते हैं कंपोजिट। तो हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे कंपोजिट के लिए। हालांकि कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपको बता दूं कि आपको अगर x टू द पावर n का डेरिवेटिव याद है, x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। अब n x के जगह कुछ और है, x के जगह कुछ और फंक्शन है, लेट्स से f फंक्शन है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा। अब ये f ऑफ x कुछ भी हो सकता है, इट में भी जैसे ये भी हो सकता है कि साइन x का पावर n, ऐसा भी हो सकता है। मतलब x के जगह कोई और फंक्शन आएगा, तो फॉर्मूला सेम वैसे ही वर्क करेगा जैसे x टू द पावर n के लिए होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। तो f ऑफ x पावर n के लिए क्या होगा, n f ऑफ x पावर में आएगा n माइनस 1 और इनटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। बस यही करते जाना आपको सभी कंपोजिट फॉर्मूले में। जैसे कि अगर हमें पूछा गया कि डेरिवेटिव ऑफ log f ऑफ x, log f ऑफ x से log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो log f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। जैसे कि और हमें पूछा डेरिवेटिव ऑफ रूट f ऑफ x, अब इस बार x की जगह रूट f ऑफ x है, तो 1 अपॉन 2 रूट f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ठीक, उसके बाद है फिर डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर f ऑफ x, तो a टू द पावर f ऑफ x का a टू द पावर f ऑफ x log a डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। यानी फॉर्मूला सेम वही चलेगा जो a टू द पावर x के लिए होता था, x की जगह f ऑफ x आके हैं और इनटू में क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x करना है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर f ऑफ x, ये हो जाएगा e टू द पावर f ऑफ x इनटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। देन उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन f ऑफ x, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन f ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। फिर उसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ साइन f ऑफ x, तो साइन f ऑफ x का कॉस f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कॉस f ऑफ x, तो कॉस f ऑफ x का माइनस साइन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव। देखो ऐसा भी लिखा जाता है ना, f डैश ऑफ x का मतलब भी डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x से होता है। चाहे आप d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x लिखो या चाहे f डैश ऑफ x लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है। देन उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ tan f ऑफ x, तो जैसे tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो tan f ऑफ x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, f डैश ऑफ x भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद हमें पूछा गया डेरिवेटिव ऑफ cot x या cot f ऑफ x, तो यह आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर f ऑफ x इंटू में डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x यानी कि f डैश ऑफ x। देन उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ
सेक एफ ऑफ एक्स। तो सेक एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एफ ऑफ एक्स इंटू टैन एफ ऑफ एक्स इंटू में आएगा एफ डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स, और फिर एट लास्ट डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एफ ऑफ एक्स, कोसेक एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो कोसेक एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूलेज आपको जरूरत गिरेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक फॉर्मूले इस चैप्टर्स के, बिना इसके आप इस चैप्टर में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लो, और याद करना आसान है। आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ये फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आपको याद होते जाएंगे। ओके, अगला टॉपिक है रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कुछ रूल्स है, कुछ लॉज है जिनका आपको नॉलेज होना चाहिए, जो आपको यूजफुल रहेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। जिसमें सबसे पहला रूल है आपका, ये कहता है कि अगर मान लो दो या दो से ज़्यादा फंक्शन एडिशन या सब्सट्रैक्शन में है, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन एडिशन या सब्सट्रैक्शन में है, तो डेरिवेटिव क्या होगा, इंडिविजुअली सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस या माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, इस तरीके से। ठीक है, सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर मान लो दो ही टर्म u और v, दो टर्म अगर प्रोडक्ट में है, तो ये रूल कहता है कि फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है ना, इसको ध्यान से देख लो, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इस रूल का यूज कब करना है, जब आपके पास दो टर्म प्रोडक्ट में हो। जैसे यहाँ पे क्या होता है, दो टर्म अगर एडिशन में है तो डेरिवेटिव फर्स्ट को डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लस डेरिवेटिव सेकंड को डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, इस तरीके से नहीं है। ठीक है ना, गलत मत करना। देखो, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये होता है रूल अगर दो टर्म प्रोडक्ट में है। और अगर मान लो दो टर्म डिवीजन में है, u बाई v, दो टर्म अगर डिवीजन में, तो यहाँ क्या होता है, डिवीजन रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, मतलब u, माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है ना, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। ये ऐसे तीन रूल है। ठीक है ना, तीन नहीं एक्चुअली चार है इसमें, बट मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो अब आपने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, आई होप कि आपको फॉर्मूले जल्दी से याद हो जाए। उसके बाद मैंने कुछ रूल्स बताए, वो भी आपने डिस्कस कर लिया। रूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना ना, यही सबसे बड़ी बच्चों के साथ दिक्कत होती है कि बच्चे सॉल्व कैसे करते हैं यही समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले ये देखो कि आपके पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आप ये सोचो कि यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कंपोजिट फंक्शन में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। और अगर जब आप क्वेश्चन को रीड करते हो ना, तो मेन फंक्शन आप पहली बार ही बोलते हो। देखो, y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, बोलते टाइम आप मेन फंक्शन पहले लेते हो, और ये दिखने के बाद भी आपको समझ जाता है कि यहाँ कहीं ना कहीं फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, रूट एफ ऑफ एक्स का। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, रूट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो रूट और ये अंदर वाली चीज क्या हो जाएगी आपकी, एफ ऑफ एक्स। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो d बाई डी एक्स लेने का मतलब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो y का डेरिवेटिव कुछ ऐसे लिखा जाता है dy बाई डी एक्स, और यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, रूट एफ ऑफ एक्स। कौन सा, रूट एफ ऑफ एक्स। रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, फिर उसके साइड में आता है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5, और फिर उसके साइड में आएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5।
तो ये तो हो जाएगा एज इट इज 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। और फिर हम इस पे अब देखो यहाँ पे दो टर्म कैसी है, एडिशन में है, तो डेरिवेटिव दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5, ये तो जैसे कि वैसे चलते जाएगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होगा एक्स टू द पावर एन का। एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x पावर में 2 माइनस 1 प्लस 5 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव, जैसे k का डेरिवेटिव आपको 0 बताया था, तो 5 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, ये आपको मिल गया dy बाई डी एक्स। इसको एक प्रॉपर वे में लिख लो, जैसे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x ऊपर से, ये आ गया 2x, और नीचे से 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, 2 कैंसल, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये रहेगा आपका फाइनल रिजल्ट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे कि फॉर्मूला किस तरीके से यूज करना है और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस बार हमें बोला गया डिफरेंशिएट करो y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग एक्स। तो अगेन फिर से वही प्रोसेस करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग x, साइन ऑफ लॉग x। सो y का डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स। अब यहाँ क्या करें, यहाँ क्या करें, तो आप देखो फिर से मेन फंक्शन कौन सा आपका, मेन फंक्शन जब आप इसको पढ़ते हो ना तभी आप मेन फंक्शन को पहली बार बोलते हो। देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन लॉग एक्स, ठीक है ना, रीड करते टाइम में आप मेन फंक्शन पहले पढ़ रहे हो, साइन ऑफ लॉग एक्स, तो साइन, तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस एफ ऑफ एक्स मतलब कॉस ऑफ लॉग एक्स, फिर उसके साइड में आता है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब लॉग एक्स, ठीक है ना। ये हमारे लिए एफ ऑफ एक्स है, साइन एफ ऑफ एक्स, साइन एफ ऑफ एक्स क्या होता है कॉस एफ ऑफ एक्स मतलब कॉस लॉग एक्स, इनटू में आता है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। चलो ये तो सॉल्व हो गया, अब इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, ये जैसे कि वैसा लिखते जाने का है। और लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना 1/x, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। ओके ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। इस बार हमें डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू 5 और पावर में है 3 cos x माइनस 2, पावर में क्या दिया 3 cos x माइनस 2। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ देखो 5 ये एक कांस्टेंट टर्म है, 5 एक कांस्टेंट नंबर है और उसके पावर में वेरिएबल है। देखो आपके पास दो टाइप के पावर वाले फॉर्मूले होते हैं, एक होता है x टू द पावर n और एक होता है a टू द पावर x। दोनों में फर्क देखो, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे बेस में वेरिएबल टर्म और पावर में कांस्टेंट है, बेस में वेरिएबल टर्म है पावर में कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या है बेस में कांस्टेंट और पावर में वेरिएबल। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ हमें लगाएंगे a टू द पावर x ना कि x टू द पावर n का, ठीक है। अब a टू द पावर x का क्या होता है, a टू द पावर x log a होता है, लेकिन अगर x के जगह कुछ और हो मतलब f ऑफ x हो, तो फिर फॉर्मूला क्या बनता है a टू द पावर f ऑफ x log a, साइड में आता है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो इस बार हमारा f ऑफ x क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस बार f ऑफ x ये हो जाएगा आपका, ये a मतलब आपका 5 और f ऑफ x मतलब 3 cos x माइनस 2, f ऑफ x मीन्स 3 cos x माइनस 2। सो डेरिवेटिव ऑफ 5 पावर 3 cos x माइनस 2, ठीक है। सो दिस इज योर dy बाई डी एक्स। अब यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे a पावर f ऑफ x, ठीक है ना, a पावर f ऑफ x क्या होता है, a पावर f ऑफ x जैसे कि वैसा
मतलब 5 पावर 3 cos x माइनस 2 एज इट इज। फिर साइड में क्या आता है log a मतलब log 5। फिर साइड में क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x मतलब 3 cos x माइनस 2। तो ये तो जैसे कैसा 5 पावर 3 cos x माइनस 2 log 5 ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है 3 cos x माइनस 2 का डेरिवेटिव, 3 cos x माइनस 2 का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे भी फिर से डेरिवेटिव दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले 3 cos x को डिस्ट्रीब्यूट होगा माइनस फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 को। अभी हम बेसिक लेवल पे तो ये सारे स्टेप्स मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद जैसे जैसे आपको इन चीज़ों का नॉलेज आ जाएगा हम डायरेक्ट लिखना चालू करेंगे, ठीक है। अभी कुछ स्टार्टिंग ही हमारी, तो आप इन सबको देख लो कि डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म सब्सट्रैक्शन में है तो डेरिवेटिव दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये तो अब जैसे कि वैसा चलेगा 5 पावर में 3 cos x माइनस 2, फिर ये इनटू में log 5। अब हमें डेरिवेटिव किसका निकालना, पहले 3 cos x का। कांस्टेंट टर्म को हम डेरिवेटिव से बाहर निकालते हैं, बचेगा कौन cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x माइनस 2 एक कांस्टेंट टर्म है जिसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यहाँ डेरिवेटिव कंप्लीटली आपके सॉल्व हो चुके हैं, बस इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लो ठीक से। जैसे dy बाई dx इज इक्वल्स टू 5 पावर में 3 cos x माइनस 2 इंटू में log 5, और ये कितना हो जाएगा 3 ऑफ माइनस साइन एक्स, तो वो माइनस को मैं इधर लिख लेता हूँ माइनस 3 साइन एक्स। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें कंपोजिट फॉर्मूले का यूज़ करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और उतना ही आसानी से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। बट कंडीशन ये है कि आपको नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे 3 फंक्शन कंपोजिट फॉर्म में दिए हैं। एक तो log है, फिर उसके बाद cos भी है, फिर उसके अंदर e टू द पावर x है, ठीक है। तो अगर आप बराबर एक स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos e टू द पावर x, ठीक है। सो y का डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स। अब देखो मेन फंक्शन कौन है आपका, मेन फंक्शन है log, तो log के साथ जो कुछ भी है ये कंप्लीट आपका बन जाएगा f ऑफ x, क्योंकि log f ऑफ x, ठीक है ना। अंदर में ज़्यादा कुछ सोचो ही मत, आप सिर्फ ये देखो कि अपने लिए फिलहाल इस स्टेप पे मेन फंक्शन कौन है, इस स्टेप पे मेन फंक्शन है log, तो उसके साथ जो रहेगा वो आएगा f ऑफ x। तो log f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x मतलब 1 अपॉन cos e टू द पावर x, फिर उसके साइड में आएगा डेरिवेटिव ऑफ cos e टू द पावर x, ठीक है। देन अब इसका काम हो गया, इसको जैसे के वैसे लिखो, कोई चेंजेस मत करो इसमें। अब सोचो, अब हमें डेरिवेटिव किसका निकालना है, cos e टू द पावर x। इस बार मेरे लिए मेन फंक्शन कौन है, cos, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा f ऑफ x, cos f ऑफ x। तो cos f ऑफ x का क्या होता है माइनस साइन f ऑफ x मतलब e टू द पावर x, फिर उसके साइड में आता है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x मतलब e टू द पावर x। तो ये देखो, ये माइनस साइन e टू द पावर x अपॉन cos e टू द पावर x, ये बन जाएगा tan e टू द पावर x। ये माइनस को यहाँ लिखा साइन e टू द पावर x अपॉन cos e टू द पावर x tan e टू द पावर x इनटू, अब क्या बचा डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x जो हो जाता है e टू द पावर x। तो यह आएगा आपका फाइनल रिजल्ट। तो अगर ऐसे 3 भी फंक्शन कंपोजिट फॉर्म में आ गए तो भी आपको कैसा सॉल्व करना है ये आना चाहिए, ठीक है। आप कुछ ज़्यादा अंदर में मत सोचो, सिर्फ मेन फंक्शन कौन है वो सोचो, उसको डिफरेंशिएट करो, फिर जो डेरिवेटिव आता है उसमें मेन फंक्शन कौन है वो सोचो। इसी तरीके से अगर मान लो 3 के ऊपर भी 4, 5, 6 भी फंक्शन अगर कंपोजिट फॉर्म में आ गए तो भी आपको सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें इसकी जो लेंथ है ये थोड़ी लंबी होने वाली है,
बट मैं आपको बहुत ही माइनर चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। बस आप अपना कॉन्सेंट्रेशन लूज मत करो और हर एक चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर कोई चीज़ नहीं समझी तो फिर से वीडियो को बैक में लेके जाओ, फिर से देखो, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है। देखो अब ध्यान से देखो, आप यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि दो टर्म, पहली टर्म 1 + cos² x का पावर 4, ये पहली टर्म, बीच में है * और मेरे लिए ये सेकेंड टर्म हो जाएगी फिर √x + √tan x, ये फर्स्ट टर्म इनटू ये सेकेंड टर्म। तो दो टर्म जब प्रोडक्ट में, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट रूल लगाना चाहिए। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं dy/dx, और यहाँ यूज करेंगे हम लोग प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखो, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मीन्स √x + √tan x, प्लस फिर सेकेंड टर्म एज इट इज लिखो √x + √tan x, इसको एज इट इज लिखो, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब 1 + cos² x पावर 4, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब जिसका डेरिवेटिव निकालना है बस उसी पे ऑपरेशन अप्लाई करो। जैसे हमें इसका डेरिवेटिव निकालना नहीं है तो इसको जैसे के वैसे लिख लो, 1 + cos² x पावर में 4। अब यहाँ हमें डेरिवेटिव किसका निकालना है, √x + √tan x, √x + √tan x। तो यहाँ मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, √f(x) का। तो ये अंदर में जो टर्म है ये मेरी f(x) हो जाएगी, तो रूट ये अंदर वाली टर्म f(x), तो फॉर्मूला क्या कहता है, 1/2 √f(x). f(x) मीन्स कौन, ये अंदर वाली चीज, ये f(x) है, यानी कि x + √tan x, और फिर साइड में आता है डेरिवेटिव ऑफ f(x), मतलब किसका डेरिवेटिव, ये x + √tan x का डेरिवेटिव। नाउ प्लस, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है क्या, नहीं, ये भी जैसे कि वैसा रहेगा, √x + √tan x, ठीक है। और फिर हमें डेरिवेटिव निकालना है किसका, 1 + cos² x पावर 4। देखो यहाँ पे मेन फंक्शन कौन है, पावर 4 मेन फंक्शन है, तो ये हो जाएगा आपका f(x) पावर n, क्या लगाएंगे, f(x) पावर n। तो f(x) पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n मतलब 4, f(x) मतलब 1 + cos² x पावर में आएगा n-1 मतलब 4 - 1 यानी कि 3, और फिर इसके साइड में आएगा डेरिवेटिव ऑफ f(x) मतलब 1 + cos² x, ठीक है। तो ध्यान से हर एक स्टेप को देखो अच्छे से, ये हो जाएगा आपका। अब मैं इसको ठीक से लिख लेता हूँ, जैसे 1 + cos² x पावर 4, और इसके डिवाइड में इसको लिख लेता हूँ 2√x + √tan x। अब हमें डेरिवेटिव किसका निकालना है, x + √tan x का। तो x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 + √tan x। तो अगेन यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, √f(x), तो ये अंदर वाला आपका f(x) हो जाएगा, ठीक है ना। तो √f(x) का 1/2 √f(x), f(x) मीन्स tan x, और फिर हम साइड में क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f(x), मतलब किसका डेरिवेटिव, tan x, जो होता है sec² x। नाउ उसके बाद फिर ये जैसे कि वैसा चलेगा, √x + √tan x इनटू में 4, 1 + cos² x का होल क्यूब, और इनटू में अब हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है 1 + cos² x। तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, उसका टेंशन खत्म। cos² x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, cos² x का डेरिवेटिव निकालने के लिए देखो आप क्या करो, cos² x को ऐसे लिख लो, cos x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, cos x का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, f(x) पावर n का, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, f(x) पावर n। तो कितना देगा ये n, n मतलब 2,
एफ ऑफ एक्स मतलब कॉस एक्स, पावर में 2 माइनस 1 होता है, और फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा 2 cos x माइनस साइन एक्स, किसका डेरिवेटिव? cos x होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x का। तो ये आ जाएगा -2 cos x इंटू में साइन x। ठीक है, देखो डेरिवेटिव सभी का सॉल्व हो चुका है, डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है आपका। अब बस इसको एक प्रॉपर वे में लिख लो, जैसे कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर x पावर 4 अपॉन में आएगा 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस रूट tan x। ठीक है, यहाँ क्या करना चाहिए हमने, यहाँ हमने कर लेना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे देखो ये 1 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, 2 रूट tan x 1 से मल्टीप्लाइड होगा तो कितना देगा? 2 रूट tan x देगा, और प्लस में आएगा सेक स्क्वायर x, और इसके डिवाइड में कौन आएगा? 2 रूट tan x आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद फिर प्लस, इसको ध्यान से देखो, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, ये क्या होता है? sin 2x, ये फॉर्मूला है ना, 2 sin x cos x sin 2x, ये माइनस इंटू प्लस, यहाँ तो माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस बन गया माइनस, ये 2 sin x cos x बन गया sin 2x, और फिर और कुछ कर नहीं सकते तो इनको जैसे कि वैसा लिख लेते हैं, रूट x प्लस रूट tan x। ठीक है, और फिर ये 4 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। तो ये रहेगा हमारा फाइनल रिजल्ट। इसमें और कुछ चेंजेस मुझे तो और कुछ लग नहीं रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये 2 इंटू 2 4 लिख सकते हो, 2 इंटू 2 4 लिख के बस इतना ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा और कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 4 है और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 3 है, तो आप 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 3 कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं गिरेगा, ना ही कोई चीज़ें कैंसिल होगी और ना ही कुछ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे भी स्टॉप हो जाते तो भी चलेगा। ओके।